दरवाजा अब भी नोक हो रहा था। रुद्र गुस्से में जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने रेहान को देख वो अपनी मुठिया कस लेता है ताकि गुस्से को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसके चेहरे के भाव रेहान से छुप नहीं पाते, जिससे देख रेहान कुछ डर सा जाता है। वो डरते डरते ही कहता है, आर यू ओके भाई? रुद्र रिलैक्स वे उससे देख पूछता है, तुम ये पूछने सुबह सुबह मेरे कमरे में आए हो? रुद्र की बात सुन रेहान आचार्य आगे बढ़ उसका माथा छूता तो रुद्र अपने कदम पीछे हटे हुए उसकी ये अजीब हरकत को घूरता है। रुद्र के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए रेहान फिक्र से कहता है, भाई अब तो मुझे सच्ची आपकी फिक्र हो रही है। आप सुबह 8 बजे को सुबह कह रहे हो, आपकी सुबह तो 4 बजे ही होती है। क्या बात है भाई, आज तो आप जिम तक नहीं आ? फिर एक नजर रुद्र के हालत और बेड को देख कहता है, और आपको देख लग रहा है कि आप अभी सोकर उठे हो। रेहान की बात सुन रुद्र को रियलाइज होता है कि आज सच में वो काफी ज्यादा देर तक सो गया, जो नॉर्मली तो कभी नहीं होता। फिर उसके ज़हन में अन्या का साथ आता है, जिसकी वजह से उससे इतनी अच्छी नींद आई। वो सुकून से मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन वो रेहान के कोई सवाल का जवाब न देते हुए उसे घूर कर कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम जा सकते हो। तना बोल रुद्र रेहान को बाहर जाने का इशारे से दिखाकर दरवाजा बंद होता है कि रेहान फुर्ती से कमरे के अंदर एंटर कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे भाई मैं आपसे मिलने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी भाभी को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने आया था, उनके लिए एक सरप्राइज है। वैसे भाभी कहाँ है? रेहान अपनी बात कंपेल कर चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ता है। रुद्र को रेहान का ऐसे सुबह सुबह अन्या के बारे में पूछना और साथ ही उसके वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाना याद आता है। वो रेहान से कुछ छिड़ते हुए स्वर में कहा है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तुम्हें उसे नाश्ते के लिए लेने आना पड़े, अभी वॉशरूम है, जब आएगी तो मैं कह दूंगा। अब जाओ। रुद्र अपनी बात कहकर रेहान को जाने का इशारा करता है। रेहान को रुद्र का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वो मुंह बनते हुए कहता है, अरे भाई मुझे पता है भाभी बच्ची नहीं है, लेकिन बीमार है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ, और आज आपको क्या हुआ? आप तो मुझे आज कमरे से ही फेंकने के मूड में हो। रुद्र जो कब से अपने सबर बांध कर रखता, इसलिए रुद्र बिना कुछ कहे रेहान का हाथ पकड़ उसे कमरे से निकल कहता है, तुमने सही कहा। इतना बोल रुद्र दरवाजा जोर से बंद कर देता है। रेहान तो शॉक रह जाता है। वैसे ये रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रुद्र पहले भी ऐसा कर चुका था। जब भी रेहान अपनी बकवास से रुद्र को परेशान करता तो रुद्र उससे ऐसे ही कमरे से निकल देता है। आज के रुद्र के बिहेवियर में कुछ अलग ही भाव थे, जिसकी वजह से सोच में डूब गया और वैसे ही वहां से चला गया। रुद्र रेहान को कमरे से निकाल एक चैन की सांस लेता है। वो वॉशरूम की तरफ देखता है, जहां से अब तक अन्या बाहर नहीं आई थी। वो कुछ करता उससे पहले ही उसका फोन पर बीप होता है, जिससे देख वो अपने बेड की तरफ जाता है और अपने फोन चेक करते हुए खिड़की की तरफ जाता है। फोन में एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बॉस काम हो गया, ऑफ टू 27 डेज। ये पढ़ रुद्र के चेहरे पर एक शार्प मुस्कान आ जाती है। वो किसको कॉल करता है? उधर से 2 रिंग में ही फोन उठ जाता है। रुद्र अपने रौबदार आवाज में कहता है, वेल डन रेहान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब होगा टिट फॉर टैट, आई नाउ हील गेट इट। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी,
रिवान भी अपने बॉस के मुंह से तारीफ सुन खुशी से थैंक यू कहता है। रुद्र जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता है, अगर करता है तो वो सच में उसके काबिल होता है, जो आज रिवान था। रुद्र रिवान से कुछ और जरूरी बातें करता है कि तभी उसके कानों में वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिससे सुन वो पीछे पलट कर देता है। अन्या इस वक्त नहाकर बाहर आ रही थी। आज उसने साड़ी नहीं बल्कि एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था और साथ ही काफी खूबसूरत सा लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। अन्या खुद को संभाले आ रही थी, इसलिए उसका ध्यान रुद्र पर नहीं था, लेकिन रुद्र का ध्यान अब तो उस पर ही अटका हुआ था। रिवान फोन पर क्या बोल रहा है, उससे खुद होश नहीं था। अन्या खुद को संभाल मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को संवारने लगती है। रुद्र को अन्या में खोया था। वो जानता था कि वो अन्या के तरफ एक ही ज्यादा खींच जा रहा था, जिसकी वजह वो अब तक नहीं सुलझा पाया था। कुछ मिनटों के बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नजर बेड पर अपने हाथों को देखती अन्या पर जाती है, जो कुछ परेशान नजर आ रही थी। रुद्र अपने वैसे ही बिना किसी भाव के लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रेहान ने तुम्हें नीचे बुलाया है नाश्ते के लिए। रुद्र की आवाज सुन अन्या उसकी तरफ देख काफी मासूमियत से अपना हाथ आगे कर कहती है, वो मेरे हाथों की पट्टी खुल गई है और अब बंद नहीं रही है। रुद्र भी अन्या के हाथों को गौर से देखता है, फिर आगे बढ़ उसके बगल में बैठ मेडिकल बॉक्स से दवाजा निकलता है और काफी आहिस्ता अन्या को दवा लगाकर उसमें पट्टी करता है। अन्या अपने हाथों की जगह सिर्फ रुद्र को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान चीज क्या है। पल में गुस्सा, पल में नफरत, पल में केयर और पल में अपनी बातों से इतना तकलीफ पहुंचता है कि जीने तक इच्छा मर जाता है, लेकिन पल में उसका एहसास उससे खुद हौसला देता है। अन्या रुद्र को समझ नहीं पा रही थी। रुद्र अपनी कोई फीलिंग जाहिर ही नहीं करता सिवाय गुस्से और नफरत के, लेकिन उसके नफरत और गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश थी। वो उससे खुद की तरफ खींच रही थी, पर क्या इस बात से अन्या भी अनजान थी? रुद्र अन्या को बिना देखे दवा लगाकर खड़ा होता और अपना हाथ आगे बढ़ता है। अन्या सवालिया नजरों से उससे देखती है तो रुद्र उससे पकड़ने का इशाराता है। उसके आंखों में एक फिक्र दिखाई दे रहा था जो अन्या को एक ली फीलिंग दे रहा था। अन्या भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती है। रुद्र अन्या को संभाल कर नीचे ले जाता है। अन्या अब भी काफी वीक थी, जिससे रिकवर होने में वक्त था। वहीं डाइनिंग एरिया में रेहान आज टेबल पर रखे 4 बाउल को ही कब से देख रहा था। उस बॉल की डिश इतनी खुशबूदार थी, सबके पेट में भूख ने दस्तक देने लगी। रेहान तो काफी उतावला हुए जा रहा था, लेकिन वो उसको खा नहीं पा रहा था। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाभी के लिए स्पेशली बनाई गई थी और ये आकाश जी ने खुद बनाया था। तभी अभय रेहान से चेयर पर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ रेहान, तुम भाभी को लेने गए थे, न लेकर क्यों नहीं आए? अभय की बात सुन रेहान को रुद्र की हरकत याद आ गई। वो मुंह बनते हुए कहता है, हाँ गया तो था, लेकिन भाई ने भाभी से मिलने से पहले ही मुझे कमरे से बाहर फेंक गया। काफी अजीब बिहेव कर रहे थे भाई, उन्हें देख तो ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ उन्हें काफी कीमती चीज लिया, और तो और वक्त से पहले उठने वाला इंसान आज वक्त के साथ सो रहा था। मैंने कभी भी भाई को ऐसे नहीं देखा। रेहान अपने सूद में बोले जा रहा था। वही उसकी बात सुन अभय आचार्य से उससे देख रहा था, और वही उसके बगल में बैठा शौर्य मंद मंद मुस्कुरा रहा था।
वो रेहान के सिर पर एक तबली देते हुए कहता है, अरे कभी इससे पहले कभी तेरी भाई की शादी नहीं हुई थी। अब न्यूली मैरिड कपल की सुबह ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इतना बोल शौर्य जोर से उसका गाल खींचता है, जिससे रेहान की दर्द भरी आह निकल गई। वो शौर्य के हाथों से अपना गाल छुड़ा कर कहता है, अरे शौर्य भाई, भाई की शादी को 3 महीने होने को हुआ नहीं तो फिर? शौर्य रेहान की बात सुन उसका मजाक उड़ाते के लहजे में कहता है, अरे मेरे मुन्ना, भले ही शादी को 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है। तभी अभय की नजर सामने पड़ी तो वो सामने देखते हुए कहता है, शुरुआत तो लगता है कब की हो चुकी है, झलक हमें अब दिख रही है। ये बोलते हुए अभय सबको सामने देखने का इशारा करता है, जहां रुद्र अन्या का हाथ थामे काफी संभाल कर ला रहा था। दिग्विजय जी भी उन्हें साथ देख काफी खुश थे। दिग्विजय जी अन्या को अपने पास बैठाते हैं। रुद्र भी अन्या के बगल में बैठ जाता है। तभी नौकर आगे बढ़ अन्या को खाना परोसता, उससे पहले आकाश जी खुद आगे बढ़ अन्या के प्लेट में खाना परोसते हुए कहते हैं, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा के बताओ कैसा बना है। आकाश जी की बात सुन अन्या काफी आश्चर्य से उन्हें सिर उठाकर देखती है, लेकिन पल भर में उनके आंखों में देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उससे आज आकाश जी में अपने पापा की छवि नजर आ रही थी। उसके घर में भी जब भी वो बीमार होती थी तो उसके पापा ही उससे इतने ही प्यार से खाना खिलाते थे। वो पल अन्या के लिए काफी कीमती हुआ करता था और वैसा ही पल उससे इस घर में जीने को मिल रहा था। अन्या के लिए काफी इमोशन और कीमती पल था। आकाश जी अन्या के आंखों में नमी देख फिक्र से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आप बिना मेरे हाथों का खाना टेस्ट किए ही रो दी? क्या आपको अपने डैड पर भरोसा नहीं है कि वो अच्छा खाना बना सकते थे? अन्या उसकी बात सुन जल्दी से नमे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं डैड, ऐसे बात नहीं है। वो तो बस आज आपको देख पापा की याद आ गई। वो मेरे लिए ऐसा ही किया करते थे, पर आपकी तरह कुकिंग नहीं कर सकते बना बोल अन्या गम में भी मुस्कुरा दी। आकाश जी खुद अपने हाथों से आगे बढ़ अन्या को खिलाते हैं। उनका प्यार और अपनापन अन्या के लिए सच्चा था। रेहान को खुशी थी, आखिर उससे नहीं तो किसी और को वो सब मिल रहा है। सब आकाश जी का इतना बदला बिहेवियर देख खुश के साथ कुछ हैरत में थे। वही रुद्र अब भी बिना किसी भाव के देख रहा था सब कुछ। वो अन्या को देख मन ही मन कुछ और सोच रहा था। अन्या की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। खाने के बाद रुद्र बिना किसी को कुछ बताए साइड में जाते हुए किसको कॉल करते हुए कहता है, रिवान चेंज ऑफ प्लान आए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।